अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशंस जो होती हैं बेसिकली ये नाउन का दूसरे सेंटेंस के हिस्सों के साथ तल्लक जाहिर करती हैं। ठीक है। Preposition are the words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। ठीक है। prepositions क्या होती हैं जी? prepositions जो होती हैं ये noun और pronoun का दूसरे अल्फाज जो है जुमले के अंदर जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल हुए उनके साथ तल्लक जाहिर करती हैं। ठीक है। कैसे जाहिर करती हैं जी? उसकी लोकेशन बताती हैं। ठीक है। उसकी डायरेक्शन बताती हैं, उसका टाइम बताती हैं, उसके मैनर और दूसरे जो रिलेशनशिप दूसरे अल्फाज के साथ नाउन और प्रोनाउन का जो भी तलक बनता है वो क्या करती हैं जी? प्रपोजिशंस बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसकी कोई डेफिनेशन भी होती है कि ये क्या करती हैं कि एक चीज़ के रेफरेंस के साथ दूसरी चीज़ की लोकेशन को बयानकारी होती हैं। ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि दी बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है। अब देखें हमें टेबल अगले बंदे के लिए नाउन होगा, अगले बंदे को पता होगा कौन से टेबल की बात हो रही है, तो हम टेबल की हेल्प की वजह से टेबल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हम टेबल की हेल्प की वजह से बुक की लोकेशन को बता रही होती हैं। तो ये होती हैं प्रपोजिशंस जो हमें एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और उनका जो तलक बयान करती हैं जुमले के दूसरे हिस्सों के साथ। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है। प्रपोजिशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है। ये वो वाली प्रपोजिशंस होती हैं जो किसी भी चीज़ की लोकेशन नाउन और प्रोनाउन की लोकेशन को बयान करती हैं। जैसे शी इज़ एट द स्टोर। अब देखिए उसकी लोकेशन बताई जा रही है कि वो क्या कर रही है जी? वो स्टोर के ऊपर मौजूद है। ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखिए, इन द बुक इज़ इन दी बॉक्स। अब देखिए बुक जो है वो नाउन है, नाउन की लोकेशन किस चीज़ से बताई जा रही है? ये बताया जा रहा है कि नाउन की जो लोकेशन है वो इन दी बॉक्स, यानी बुक की जो लोकेशन है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है। यानी बुक की लोकेशन को बयान करने के लिए हम लफ्ज़ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इनका। तो ये क्या होगा जी? प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है। आगे है दी पिक्चर इज ऑन दी वॉल। पिक्चर की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऑन क्या होगा जी? प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट है, दूसरी टाइप है जी हमारे पास वर्ड्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। यानी ऐसी प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी बोला जाता है इसको। ऐसी प्रपोजिशंस जो किसी चीज़ की सिमत के बारे में बता रही हैं कि कोई चीज़ किस तरफ पाई जा रही है। ठीक है। उसका रुख क्या है, उसकी सिमत क्या है, ये चीज़ बता रही हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है जैसे मिसाल के तौर पर टू आई एम गोइंग टू दी पार्क। अब देखिए ये मेरी लोकेशन बताई जा रही है कि मैं किस सिमत में जा रहा हूँ जी? पार्क की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। फ्राम आई एम कमिंग फ्राम दी सिटी। मैं सिटी से वापस आ रहा हूँ। अब देखिए मेरी लोकेशन बताई जा रही है कि मैं वापसी की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है। अब द बैलून इज फ्लोटिंग अप इनटू द एयर। ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है बैलून। अगेन द बॉल इज रोलिंग डाउन द हिल। ठीक है। अब बाल क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, रोलिंग डाउन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। आगे है जी वर्ड्स ऑफ टाइम। वर्ड्स ऑफ टाइम मतलब प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसी प्रपोजिशंस जो टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बता रही होती हैं, यानी कोई 5 बजे है, सुबह है, शाम है, मंडे है, तो टाइम के बारे में यह यानी हमें बता रही होती हैं एग्जैक्ट। आई विल मीट यू एट 5। ठीक है। 5 बजे मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है। 5 o'clock। आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक है। कब देखूंगा जी? कब आपसे मिलूंगा? मंडे को मिलूंगा। ठीक है। तो ये ऑन लफ्ज़ जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ये क्या है जी? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है। आई विल बी स्टडिंग ड्यूरिंग दी समर। ठीक है। समर में मैं पढ़ रहा हूँगा। अब देखिए वो हमें क्या कर रहा है जी? एक वक्त के बारे में बता रहा है, एक दौरानिए के बारे में बता रहा है। तो जो वक्त के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं प्रपोजिशन, उन्हें हम कहते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास चौथी इसकी किस्म होती है वर्ड्स ऑफ मैनर। इनको प्रपोजिशंस ऑफ मैनर भी कहा जाता है। तो इसमें हम बाय, ये क्या बताते हैं जी? ये करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बताते हैं। आई ट्रैवल्ड बाय कार। ठीक है। जैसे मैंने क्या किया जी? ट्रैवल किया कार के ज़रिए, यानी किस ज़रिए से काम कर रही हैं? कार के ज़रिए से हमने ट्रैवल किया है। विद आई एम मीटिंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है। किसके साथ खा रहे हैं जी? अपनी दोस्तों के साथ, अपनी दोस्तों की कंपनी में हम कुछ चीज़ खा रहे हैं। एम इन आई एम राइटिंग इन इंक। ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला एमसीक्यू भी होता है और काफ़ी हद तक इसको इस्तेमाल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई एम राइटिंग इन इंक।
ठीक है, ये इन जो होता है ये हमेशा इन के लिए साथ फिक्स आपने रख लेना है, ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगेन एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। दी बुक इज ऑन दी टेबल, इसको गैस आउट कर लेंगे कौन सी है। नाउन की सीधा सीधा लोकेशन बता रहा है। आई एम गोइंग टू दी मूवीज, ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, टाइम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल हुई है। द गिफ्ट इज फ्रॉम माई सिस्टर, ठीक है, जो ओरिजिन के बारे में बताया जा रहा है कि साइड से गिफ्ट आया जी, सिस्टर की तरफ से आया है, ठीक है। वी आर वॉकिंग थ्रू दी पार्क, किधर से गुजर रहे हैं जी, पार्क से गुजर रहे हैं। ये हमारे पास है प्रपोजिशंस की एग्जांपल्स, ठीक है।